अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और लैट में अपेयर होना चाहते हैं कि आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम आपके साथ इस लैट के हवाले से इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट्स भी शेयर कर सकें, सॉल्व फॉर्म में शेयर कर सकें, आपको एज अ सैंपल दिखा सकें। इसके अलावा वेरियस जो गाइडलाइंस हैं जो बर वक्त आप स्टूडेंट्स को पहुंचानी होती हैं वो बजाय इसके कि वीडियो फॉर्मेट में आपको दी जाए, आपको फौरन उस व्हाट्सएप चैनल पे बता दी जाए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए आप उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएं ताकि आपके साथ हम मटेरियल भी शेयर करें और इसके साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बर वक्त पहुंचाएं। इन केस आप उस लिंक के थ्रू उस चैनल को ना ज्वाइन कर सकें तो आप सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने आप को उस चैनल का हिस्सा बना सकते हैं। अब बगैर वक्त ज़ाय किए हम रोल नंबर स्लिप के हवाले से डिस्कस करते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट HEC की तरफ से डिले किया गया और इसको 2 डेट्स में जो है वो स्प्लिट कर दिया गया। 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट हो रहा है सिंध और साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का टेस्ट। वो तमाम लोग जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं, वो तमाम लोग जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनका लॉ एडमिशन टेस्ट 24 नवंबर को कंडक्ट हो रहा है और उन तमाम स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स HEC की तरफ से इशू कर दी गई हैं। वो लोग जिनको अभी तक रोल नंबर स्लिप्स इशू नहीं हुई, आप तमाम लोग एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो रोल नंबर स्लिप्स होती हैं ये फौरन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्प्ले नहीं की जाती। HEC पहले 30% स्टूडेंट्स को ये रोल नंबर स्लिप्स इशू करता है, फिर विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के सर्कल के अंदर बकिया तमाम रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रोल नंबर स्लिप्स मिल जाती हैं। तो अगर आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो आप तमाम लोगों की रोल नंबर स्लिप्स अगले 24 घंटे में जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएंगी, इशू कर दी जाएंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स को शो हो चुकी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, KP से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आप तमाम लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपको 1 दिसंबर से 4 से 5 दिन पहले यानी कि आपको 25 से 26 नवंबर तक जो है वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी HEC की तरफ से, या मैक्सिमम 24 के बाद आपको जो है वो ये डिस्प्ले किया जाना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर बात करें रोल नंबर स्लिप के हवाले से तो जिन स्टूडेंट्स को अब रोल नंबर स्लिप शो हो चुकी है, आप तमाम लोगों ने 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्टली तो आपको बताया गया है कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही चीज इशू क्रिएट करती है कि जब वो सेंटर पहुंचते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। तो अब इस बार जो रोल नंबर स्लिप में डॉक्यूमेंट्स बताई गई हैं वो थोड़ी सी तब्दील है। फर्स्टली तो आपको बताया गया है, पहले बताया जाता था कि बे फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो तमाम लोग जो 18 साल से कम उम्र होते थे वो समझते थे शायद वो एलिजिबल ही नहीं है लैट के। हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनकी उम्र उस वक्त 18 साल से कम होती है। कुछ स्टूडेंट्स 17 साल के होते हैं और कुछ अगर 18 साल के हो तो उनका CNIC नहीं बना होता। तो अब वो तमाम लोग जो 18 साल से छोटे हैं उनको बताया गया है कि आपका बे फॉर्म एक्सेप्टेबल है और बे फॉर्म आपने अपने साथ लेके जाना है। अब बे फॉर्म के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए हैं। बे फॉर्म के साथ आप अपना इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाएंगे जिस पर आपकी पिक्चर मौजूद है ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये होती है कि जब आप सेंटर पहुंचते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होता है जिसपे आपका नाम लिखा हो, आपका फादर्स नेम लिखा हो, आपका CNIC लिखा हो और आपकी तस्वीर, ये जो है वो तीनों चीजें उस पर मौजूद हो। और इन केस ये मौजूद नहीं होती तो फिर वो आपका डॉक्यूमेंट यूज नहीं हो सकता। अब बे फॉर्म ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे पिक्चर नहीं होती, लेकिन बे फॉर्म इस बार रिक्वायर किया गया है कि आप बे फॉर्म भी लेके आएंगे और बे फॉर्म के साथ आपका इंटरमीडिएट का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड विद पिक्चर लाजमी होना चाहिए। देन आपको इसके साथ बताया गया है कि इस रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट आपने लेके आना है। हार्ड फॉर्म में किसी को ये रोल नंबर स्लिप नहीं दी जाती, आपको इसका प्रिंट आउट लेके जाना है। किसी भी फॉर्म में आप इसका प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि सेंटर में किसी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके आने की इजाजत नहीं है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक चीज इंक्लूडिंग द कैलकुलेटर आप अपने साथ लॉ एडमिशन टेस्ट के सेंटर में नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद आपको बताया गया है कि जब आप सेंटर में एंटर होंगे और अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बबल शीट पर, तो बबल शीट पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आपने जो है वो बॉल पेन को यूज करना है। आप वहां लेड पेंसिल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो बॉल पेन होती है उसको यूज करना इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि बिल्कुल आपकी बबल शीट के नीचे जो है वो आपकी एक ऐसी कॉपी होती है, कार्बन कॉपी, जो आप अपने साथ लेके जाते हैं और की से उसको वेरीफाई करते हैं। उसके अलावा भी ये जो बबल शीट्स होती हैं ये कोई पर्सन या
टीचर चेक नहीं करता, ये OMR मशीन के नीचे जाती है, एक लेजर इनके ऊपर पड़ती है और आपकी की के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लिया जाता है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। ये तीनों इंस्ट्रक्शंस, 4 इंस्ट्रक्शंस आपकी रोल नंबर स्लिप पर क्लियरली मेंशन्ड है। मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपको आसान फहम अल्फाज में वो तमाम चीजें बता दूं। इसके अलावा अगर आपको जिस तरह मैंने बताया कि आपको प्रिपरेशन के हवाले से असिस्टेंस चाहिए, आप कंफ्यूज हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रिपेयर करें, कौन सी रिसोर्स हो सकती है, कम वक्त में किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तमाम सवालात आपके आंसर किए जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज करके भी आप जो है उस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं। और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि वो तमाम लोग जो लैट में इंटरेस्टेड हैं, आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह बेशतर स्टूडेंट्स जो लैट में अपेयर होना चाहते हैं वो सब के सब वहां पर जो है वो मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।